नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है अमीर खुसरो की पहेलियां। आप सभी को कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 12 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में जो पहेलियां दी हुई हैं कविता के रूप में, हम इनका संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ समझेंगे और पहेलियां का उत्तर भी जानेंगे। साथ ही पाठ में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनके भी उत्तर हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 12 है और इस पाठ का नाम है अमीर खुसरो की पहेलियां। इस पाठ में आप क्या क्या सीखेंगे? पहेलियां बूझना, सूझबूझ की समझ का विकास होगा, स्थानीय बोली के शब्दों को मानक भाषा में बदलना सीखेंगे और संज्ञा की पहचान करना सीखेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर पहेलियां बूझ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर कुछ पहेलियां दी हुई हैं, मैं इनको पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम संदर्भ, प्रसंग सहित हम भावार्थ और उत्तर जानेंगे। तो धूप से वह पैदा हुए, छाव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। शायद आप समझ गए होंगे। अगली पहेली है, एक नार के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। तीसरी पहेली है, आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, और खुसरो वाको आंखों दीठा। चौथी पहेली है, एक कहानी मैं कहूं, तू सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया, बांध गले में सूत। पांचवी पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इन पहेलियों के उत्तर पाठ के अंत में है, मगर हम पहले क्या करते हैं कि इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आएंगे, जैसे मुरझाना, तो इसका मतलब होता है कुम्हलाना। नार का मतलब नारी से है, आदि का मतलब प्रारंभ या पहला से, दीठा का मतलब यहां दिखाई देना, और पूत का मतलब पुत्र से है। ठाड़ा का मतलब यहां खड़ा, चतुर का मतलब बुद्धिमान, मध्य का मतलब बीच, और सूत का मतलब धागा, और औंधा का मतलब यहां पर उल्टा है। चलिएगा, अब यहाँ पे समान ध्वनि वाले जो शब्द हैं ये लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो रंग, संग, मीठा, दीठा, नार, सार, फिरे, गिरे, पूत, सूत, भरा, धरा, सुन और गुण। तो ये प्रश्न जो है हम बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले हम संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ और उत्तर जानते हैं। देखिएगा, पहली पहेली है, धूप से वह पैदा होए, छाव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। तो संदर्भ लिखते हैं, यह पहेली हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के अमीर खुसरो की पहेलियां नामक पाठ 12 से ली गई है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों पहेली में पसीना के बारे में बताया गया है। भावार्थ में लिखते हैं, कवि कहता है कि धूप पड़ने पर वह पैदा होता है और छाव देखकर मुरझा जाता है। हे री सखी, मैं तुझसे पूछ रही हूं कि हवा लगने से वह मर जाता है, वह क्या चीज है? तो उत्तर लिखते हैं हम, पसीना। अगली पहेली है, एक नार के हैं दो बालक, दोनों एक ही संग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। तो संदर्भ में हम लिखते हैं, यह पहेली हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के अमीर खुसरो की पहेलियां नामक पाठ 12 से ली गई है। प्रसंग में लिखते हैं, प्रस्तुत पहेली की पंक्तियों में चक्की के बारे में बताया गया है। भावार्थ में लिखते हैं, कवि कहता है कि एक स्त्री के दो बालक हैं, वे दोनों एक ही रंग के हैं, उनमें से एक तो चक्कर लगाता है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी दोनों संग रहते हैं। उत्तर है
आटा पीसने की चक्की। ठीक है ना, चलिएगा अगली पहेली है, तीसरी नंबर की अगली जो पहेली है उसको हम पढ़ते हैं, जरा देखिएगा। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, और खुसरो वाको आंखों दीठा। संदर्भ में लिखेंगे, यह पहेली हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के अमीर खुसरो की पहेलियां नामक पाठ 12 से ली गई है। प्रसंग में लिखते हैं, प्रस्तुत पहेली की पंक्तियों में काजल के बारे में बताया गया है। और यहां पर हम भावार्थ लिखते हैं, कवि खुसरो कहते हैं कि शुरू का वर्ण काट देने पर वह सबको पालता है, बीच का वर्ण काट देने पर वह सबको मार डालता है, और अंत का वर्ण काट देने पर वह सबको मीठा लगता है। वह आंखों के लिए बहुत अच्छा है, उसे हम कहते हैं काजल। ठीक है ना, चलिएगा। एक कहानी मैं कहूं तू सुन ले मेरे पूत, और बिना परो वह उड़ गया बांध गले में सूत। तो संदर्भ लिखते हैं, यह पहेली हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के अमीर खुसरो की पहेलियां नामक पाठ 12 से ली गई है। प्रसंग में लिखते हैं, प्रस्तुत पहेली की पंक्तियों में पतंग के बारे में बताया गया है। भावार्थ में लिखते हैं, कवि कहता है कि हे मेरे पुत्र तू सुन ले, मैं तुझसे एक कहानी कह रहा हूं, वह बिना पंखों के ही अपने गले में सूत मतलब डोरा बांधकर उड़ गया। मतलब इसका उत्तर होगा पतंग। ठीक है ना। पांचवी पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। संदर्भ लिखते हैं, यह पहेली हमारे पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के अमीर खुसरो की पहेलियां नामक पाठ 12 से ली गई है। प्रसंग में लिखते हैं, प्रस्तुत पहेली की पंक्तियों में आकाश के बारे में बताया गया है। भावार्थ लिखते हैं, कवि कहता है कि एक थाल मोतियों से भरा है और वह सबके सिर पर उल्टा धरा हुआ है। वह थाल चारों ओर घूमता है पर उसमें से एक भी मोती नहीं गिरता, और वो है आकाश। ठीक है ना। प्रश्न बोध प्रश्न थे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर का प्रश्न है, कौन सी चीज धूप में पैदा होती है पर छाव में मर जाती है? उत्तर आएगा पसीना। ख नंबर का प्रश्न है, चक्की के पार्ट की तुलना किससे की गई? उत्तर में लिखेंगे नारी से। ग नंबर का प्रश्न है, बिना पंखों के कौन उड़ सकता है? उत्तर में लिखेंगे पतंग। घ नंबर का प्रश्न है, आसमान के बारे में क्या क्या कहा गया है? उत्तर लिखते हैं, आसमान के बारे में कहा गया है कि वह एक थाल है जो मोतियों से भरा हुआ है तथा वह उल्टा रखा हुआ है। वह चारों ओर घूमता है पर उसमें से एक भी मोती नीचे नहीं गिरता है। ठीक है ना। भाषा अध्ययन है, काजल शब्द का पहला वर्ण हटाने पर शब्द बनता है जल, और बीच का वर्ण हटाने पर शब्द बनता है काल, और अंत का वर्ण हटाने पर शब्द बनता है काज। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के पहले, बीच के और अंत के वर्ण हटाने पर बनने वाले शब्द लिखिए। देखिएगा, जैसे काजल, तो पहला वर्ण हटाने पर जल बन गया, मध्य का वर्ण हटाने पर यहां पर देख रहे हैं आप काल बन गया, और अंतिम वर्ण हटाने पर आप देख रहे हैं काज बन गया। जैसे पावन, पावन में आपने पहला वर्ण हटाए तो वन बन गया, मध्य का हटाए तो पान बन गया, और आप देख रहे हैं अंत का हटाए तो पाव बन गया। जैसे साजन, तो साजन में आपने शुरू का वर्ण हटाया तो जन बन गया, मध्य का हटाया तो सान बन गया, और आपने अंत का हटाया तो साज बन गया। सबल में शुरू का वर्ण हटाया तो बल बन गया, मध्य का हटाया तो यहां पर सल बन गया, और अंत का हटाया तो सब बन गया। सही जोड़ी बनाइए और लिखिए। जैसे ठाड़ा छाया, तो यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है, यहाँ पे सही क्रम में इसके सामने शब्द लिखे हुए नहीं है। जैसे खाड़ा का खड़ा, पूत का नारी, औंधा का देखा, छाव का खड़ा, दीठा का पुत्र, और नार का उल्टा। इस प्रकार से जो है हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। पहेलियों में जिससे समानता बनाई गई हो उसे चुनकर लिखिए। जैसे आसमान थाल, तारे मोती, चक्की के पाठ नार से। प्रश्न क्रमांक 4 है, पाठ में आए संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए।
तो जैसे सखी है, नार है, बालक है, खुसरो है, पूत है, सूत है, थाल है, मोती है। अब यहाँ पर योग्यता विस्तार के कुछ प्रश्न हैं, पहेलियों के उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। इस प्रकार से जो है यह जो पाठ है वो समाप्त होता है। दुनिया की वस्तुओं में आनंद की खोज व्यर्थ है, यह खजाना तो जन जन के भीतर छुपा है। इस प्रकार से यहाँ पर एक सुविचार लिखा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कक्षा तीसरी की हिंदी का पाठ 12 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है तो आप वीडियो को रोक के प्रश्न के उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।